जय गजानन। ओम हरे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हे भक्तजनों, कल हमने सुना था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने पुत्र कार्तिकेय को भाद्र मास महात्म्य कथा सुना रहे थे। शिव जी ने कहा कि हे वत्स, यह मास अत्यंत प्रिय है। इसमें स्नान, जप, व्रत और दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद शिव जी ने एक पावन कथा सुनानी शुरू की। काशी नगरी में धर्मदत्त नामक एक निर्धन परंतु सत्य प्रिय और विष्णु भक्त ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में आने पर उसने निश्चय किया कि पूरे महीने व्रत, स्नान और हरि स्मरण करेगा। वह प्रतिदिन गंगा स्नान, पीपल पूजन और तुलसी दल अर्पण करता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। भूखे अतिथि को देखकर धर्मदत्त ने अपने पास का सारा फल जल उन्हें दे दिया। तभी वृद्ध ब्राह्मण का रूप त्याग कर श्री कृष्ण प्रकट हुए और वरदान दिया, वत्स, अब तेरे अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और अंत समय में तू मेरे धाम को आएगा। शिव जी ने कार्तिकेय से कहा, वत्स, यह भाद्रपद मास भक्ति और दान का अद्वितीय अवसर है। जो इसमें हरि पूजन, पितृ तर्पण और गणेश पूजन करता है, वह इस जन्म और अगले जन्म में सुखी होता है। यहीं से आज की कथा आगे बढ़ती है, जहाँ शिव जी कार्तिकेय को भाद्र मास के गुप्त नियम और रहस्य बताने वाले हैं। प्रिय भक्तों, शिव जी बोले, हे कुमार, यह मास केवल व्रत और स्नान का समय ही नहीं, यह आत्म शुद्धि और ईश्वर के निकट आने का अवसर है। इस मास में 3 नियम विशेष रूप से पालन करने योग्य हैं। नंबर 1, असत्य भाषण से बचना। नंबर 2, हिंसा और क्रोध से दूर रहना। नंबर 3, प्रतिदिन हरि नाम जपना। विष्णु पूजन का विशेष फल है। शिव जी ने कहा, जो भाद्रपद मास में प्रातः काल स्नान कर श्री विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह 10 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तुलसी अर्पण मंत्र ओम तुलसी नमः जप कर अर्पण करने से भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, शिव जी बोले, हे स्कंद, इस मास के कृष्ण पक्ष में किया गया श्राद्ध अन्य समय से अनंत गुना फलदायी होता है। तर्पण के जल में तिल और कुश डालकर अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तेरे सभी दुख दूर हो और कुल समृद्ध हो। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी। गणेश चतुर्थी पर मोदक अर्पित करने से जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी को दाहिने हाथ में लाल पीला अनंत सूत्र बांधने से धन, सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। हे कुमार, इस मास में एक दिन का उपवास भी 100 वर्षों के पापों को क्षय कर देता है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। शिव जी के वचनों को सुनकर कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर पूछा, पिताश्री, क्या इस मास में कोई ऐसा विशेष व्रत है जिसे करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी असीम सुख समृद्धि प्राप्त हो? और यदि हो तो कृपया उसकी कथा भी सुनाइए। शिव जी बोले, वत्स, तूने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। इस मास में एक अत्यंत पवित्र व्रत है जिसे अनंत व्रत कहते हैं। इसके पालन से दरिद्र भी धनवान हो जाता है, रोगी स्वस्थ हो जाता है और दुखी सुखी हो जाता है। अब मैं तुझे इसकी कथा सुनाता हूँ। यहीं से अनंत व्रत की पौराणिक कथा शुरू होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अनंत सूत्र का महात्म्य वर्णित है। प्रिय भक्तों, शिव जी बोले, हे कुमार, यह कथा महाभारत के शांति पर्व में श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। कथा का प्रारंभ, राजा युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद भी अनेक कष्ट और अशांति देखी। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु राज्य में सुख समृद्धि नहीं है और मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। इसका उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनंत व्रत नामक महान व्रत करना चाहिए।
इस दिन शुद्ध होकर अनंत भगवान श्री विष्णु की पूजा करो और एक अनंत सूत्र लाल और पीले रंग का धागा 14 गांठों के साथ अपने दाहिने हाथ में बांधो। इससे 14 वर्षों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन कथा सुमंत और दीक्षा की, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। एक समय की बात है, सुमंत नामक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी दीक्षा अत्यंत पतिव्रता थी। उसके 4 पुत्र और एक कन्या थी। एक दिन दीक्षा ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अनंत व्रत का संकल्प लेकर पूजा की और अनंत सूत्र बांधा। उनकी पुत्र वधु जो घमंडी और अल्प श्रद्धा वाली थी, वह सूत्र देखकर मजाक उड़ाया और उसे उतार कर फेंक दिया। इसके बाद परिवार में धन धान्य की कमी, रोग और अशांति आ गई। जब सब संकट बढ़े तो सुमंत की पुत्र वधु को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सास के साथ पुनः अनंत व्रत में सम्मिलित हुई, श्रद्धा से पूजा करी और अनंत सूत्र बांधा। धीरे धीरे घर में सुख शांति और वैभव लौट आया। प्रिय भक्तों, अनंत सूत्र बांधने की विधि। सूत्र को 14 गांठें लगाएं। 14 लोगों का प्रतीक। दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में स्त्रियां बांधें। भगवान अनंत का पूजन मोली धूप फूल फल और पंचामृत से करें। कथा सुनकर ओम अनंताय नमः मंत्र का आशीर्वाद लें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो इस व्रत को 14 वर्षों तक निरंतर करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, कार्तिकेय का नया प्रश्न। अनंत व्रत की कथा सुनने के बाद कार्तिकेय ने शिवजी से कहा, पिताश्री, आपने भाद्रपद मास में अनंत व्रत का महत्व तो बताया, परंतु इस मास में आने वाले अन्य व्रतों और तिथियों का क्या फल विशेष है? कृपा करके उनका विस्तार से वर्णन करें। शिवजी का उत्तर। व्रत और तिथियों का महात्म्य। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ऋषि पंचमी। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन कर शरीर और मन को पवित्र किया जाता है। विशेषता, स्त्रियां यह व्रत करती हैं ताकि ऋतु धर्म में हुई भूल का प्रायश्चित हो। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी। इस दिन गणपति बप्पा की स्थापना कर मोदक अर्पित करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी। अनंत भगवान की पूजा कर अनंत सूत्र बांधने से 14 वर्षों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद शिवजी भाद्र मास में महात्म्य पितृपक्ष और पितृतर्पण का गूढ़ महत्व बताएं। कार्तिकेय बोले, पिताश्री, अनंत व्रत की कथा अत्यंत पवित्र और फलदायी है। कृपया आप बताइए कि इस मास में आने वाले व्रत और पर्व तिथियां किन किन कारणों से श्रेष्ठ कही गई हैं और इनका पालन करने से मनुष्य को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही इस मास में पितरों के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका भी महत्व बताइए। शिव जी बोले, वत्स कार्तिकेय, सुनो, तूने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। भाद्र मास वर्ष के सबसे पुण्यदायी मासों में एक है। इसमें देव पूजन और पितृ तर्पण दोनों का विशेष महत्व है। इस मास में कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहा जाता है। अब मैं तुझे क्रमशः सभी व्रतों और पितृ पक्ष का महात्म्य बताता हूँ। नंबर 1, ऋषि पंचमी व्रत। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। यह व्रत विशेषकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि यदि मासिक धर्म के दिनों में अनजाने में कोई अशुद्ध कार्य या पूजा पाठ हो जाए तो यह व्रत उस दोष का प्रायश्चित करता है। सप्तऋषियों का पूजन, सप्त प्रकार के अन्न का दान और स्नान दान से यह व्रत पूर्ण होता है। फल, व्रतधारी के पाप नष्ट होते हैं और उसे दीर्घ आयु, आरोग्य और संतति की प्राप्ति होती है। नंबर 2, गणेश चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी। इस दिन गणपति बप्पा की स्थापना करके 10 दिन तक पूजा की जाती है। मोदक, दूर्बा, लाल फूल और पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। व्रतधारी इस दिन उपवास रखकर दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। विघ्न दूर होते हैं, कार्य सिद्धि होते हैं और बुद्धि बल में वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, नंबर 3, भगवान शिव जी बताते हैं अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की कथा। अनंत भगवान श्री विष्णु की पूजा कर 14 गांठों वाला सूत्र बांधा जाता है। 14 लोगों
के प्रतीक के रूप में ये गांठें जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाती हैं। दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं, सुख शांति आती है। नंबर 4, पितृपक्ष का महात्म्य। भाद्र कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष की उत्पत्ति। शिव जी बोले, वत्स एक समय यमराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, क्या कोई ऐसा समय है जब मनुष्य अपने पितरों को तर्पण देकर उन्हें विशेष संतुष्टि पहुंचा सके? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितरों के लिए तर्पण के लिए सर्वोत्तम है। इस काल में किया गया तर्पण पितरों को तृप्त कर वंशजों के जीवन में सुख, समृद्धि और आयु बढ़ाता है। प्रिय भक्तों, प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, उसका आसन और उसका पवित्री अंगूठी पहने, जल में तिल, पुष्प और अक्षत डालकर ओम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र से अर्पण करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। व्रतधारी को इस समय ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और संयम रखना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मद्य और तामसिक भोजन वर्जित है। क्रोध, असत्य और चुगली से बचना चाहिए। पितरों के लिए व्रत और दान। अन्न, वस्त्र, तिल, घी और गुड़ का दान पितरों को अत्यंत प्रिय है। गोदान, भूमिदान और स्वर्ण का फल अक्षय होता है। नंबर 5, महालय अमावस्या। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है जब सभी पितरों के लिए सामूहिक तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन किया गया तर्पण पितरों को अनंत संतुष्टि देता है। फल, पितृ दोष समाप्त होता है, संतान सुख और वंश वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, अध्याय 2 का समापन। शिव जी बोले, हे कुमार, जो मनुष्य भाद्र मास में आने वाले इन व्रतों और पितृपक्षों का श्रद्धा और विधि पूर्वक पालन करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे दीर्घ आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह मास केवल देव पूजन का नहीं बल्कि पितृ सेवा और आत्म शुद्धि का भी अवसर है। जो इस महात्म्य को सुनता या सुनाता है, वह पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाता है। घर में शांति, धन, सुख, समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्कंद पुराण के भाद्र मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। अब हम प्रवेश करेंगे आषाढ़ मास महात्म्य अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास का सोमवार पहला सोमवार है, तो आइए कथा श्रवण करते हैं। सोमवार की व्रत कथा भादो मास की। तो भाद्रपद मास का आगमन होते ही वर्षा ऋतु अपनी पूर्ण शोभा पर होती है। चारों ओर हरियाली लहलाती है, नदी तालाब जल से भर जाते हैं और प्रकृति मानो अपनी गोद में जीवन की सभी तरंग भर देती है। यह मास धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सोमवार का दिन जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। भाद्रपद में और भी अधिक पावन माना जाता है। पुराणों में वर्णित है, सोमवार व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है, विवाह, संतान, सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि होती है। भाद्र मास का पहला सोमवार मानो श्रावण मास के सोमवारों का उत्तराधिकारी है, क्योंकि श्रावण में शिव पार्वती की आराधना चरम पर होती है और भाद्र में उनका आशीर्वाद अस्थायी करने के लिए विशेष पूजन किया जाता है। प्रिय भक्तों, प्रातः काल की तैयारी। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण पहने। महिलाएं प्रायः पीले या लाल वस्त्र धारण करती हैं, पुरुष सफेद या पीले वस्त्र। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भाव से यह सोमवार व्रत कर रहा हूँ। कृपया मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। किसी शिवालय जाएं या घर में शिवलिंग स्थापित करें, गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पार्वती माता का भी पूजन करें और सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूरे दिन फलाहार या केवल एक समय भोजन। शाम को पुनः शिव पार्वती की आरती करें और कथा श्रवण करें। अगले दिन पारणा करें। नंबर 3, शिव पार्वती संवाद। व्रत का महत्व।
एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, इस व्रतों के फल को जानते हैं, कृपा करके बताइए कि भाद्रपद मास के पहले सोमवार का व्रत किस प्रकार से किया जाए और इससे क्या लाभ होता है। शिव जी बोले, देवी, यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यकारी है। जो व्यक्ति इसे करता है उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेषकर अविवाहित कन्याएं और युवक यदि इसे श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें मनोनुकूल वर वधु प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य चिरकाल तक बना रहता है। पार्वती ने पुनः जिज्ञासा की, हे महादेव, यदि कोई व्यक्ति पहले अनेक पाप कर चुका हो तो क्या यह व्रत उसके पापों को भी नष्ट कर सकता है। शिव जी ने कहा, हाँ देवी, यह व्रत ऐसा है कि जो व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त कर सकता है, यदि वह सच्चे भाव से इसे करे। इसका प्रमाण मैं तुम्हें एक कथा द्वारा सुनाता हूँ। भाद्रपद मास के प्रथम सोमवार की यह कथा एक प्राचीन नगर में घटित हुई। नगर कांचीपुर नामक नगर में विष्णुदास नामक का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम संपत्ति थी, परंतु संतान सुख नहीं था। कई वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करने के बाद उसे एक पुत्री प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सुमंगला। सुमंगला रूपवती, गुणवती और भक्ति में निपुण थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके विवाह की चिंता पिता को सताने लगी। अच्छे वर की तलाश में विष्णुदास ने कई प्रयास किए, परंतु किसी न किसी कारण से बात टूट के जाती। एक दिन भाद्रपद मास का पहला सोमवार था। प्रातः काल विष्णुदास गंगा स्नान कर घर लौट रहा था कि मार्ग में एक दिव्य तेजस्वी तपस्वी दिखे। उनकी जटा, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल उन्हें और भी अद्भुत बना रहे थे। तपस्वी ने कहा, व्यापारी, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी बाधा है। यदि तुम अपनी पुत्री का शीघ्र विवाह चाहते हो तो आज का दिन व्यर्थ न जाने दो। यह भाद्रपद का पहला सोमवार है। अपनी पुत्री के साथ भगवान शिव की का विधि पूर्वक पूजन करो और व्रत रखो। विष्णुदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मात्र इस व्रत से मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तपस्वी मुनि मुस्कुराए और बोले, यह व्रत केवल व्रत नहीं, तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे सुमंगला स्वयं करे और सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करे। भाद्रपद के पहले सोमवार का व्रत तो सुमंगला ने पूरे नियम से कर लिया, लेकिन ठीक अगले दिन नगर में एक भयानक अफवाह फैल गई। विष्णुदास के व्यापार का जहाज समुद्र में डूब गया। यह सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा अब तो उनका पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। कुछ ने तो ताने मारे, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी यह हाल। विष्णुदास घर लौटे, चेहरा बुझा हुआ था। सत्यवती ने चिंता से पूछा, क्या सचमुच जहाज डूब गया। विष्णुदास ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और उसमें हमारी साल भर की कमाई भी चली गई। सुमंगला का दृढ़ विश्वास। सुमंगला ने यह सुन रही थी। उसने धीरे से माता पिता के आसपास आकर कहा, पिताजी, माँ, आप चिंता मत कीजिए, यह जरूर शिव की कोई परीक्षा है। आपने खुद सुना था, पुजारी जी ने कहा था, भाद्रपद के पहले सोमवार का व्रत करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। हो सकता है यह बाधा हमारे भविष्य का मार्ग साफ कर रही हो। उसकी बात सुनकर माता पिता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में डर था। धन चला गया, अब बेटी का विवाह कैसे होगा। पहले सोमवार के बाद सुमंगला ने निश्चय किया कि वह लगातार 16 सोमवार का व्रत करेगी। दूसरे सोमवार को घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रसोई में सिर्फ थोड़ा सा आटा और पानी था। सत्यवती ने कहा, बेटी, व्रत तो कर ले, लेकिन पूजा के बाद कुछ खा लेना। भूखे पेट भगवान की पूजा कहाँ पूरी होती है। सुमंगला ने मुस्कुराकर कहा, माँ, भूख शरीर को होती है, भक्ति आत्मा को। आज मैं केवल गंगा जल पीकर ही पूरा व्रत करूंगी। उस दिन भी वह मंदिर गई, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। प्रिय भक्तों, दूसरे सोमवार की शाम जब सुमंगला मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर दुर्बल और हाथ में एक लाठी थी। वृद्ध ने कहा, बेटी, मैं कई
दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? सुमंगला घर आई। रसोई में बस एक रोटी और थोड़ा सा दूध बचा था। उसने बिना सोचे विचारे सब कुछ वृद्ध को दिया। वृद्ध ने भोजन किया, आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारा विवाह ऐसा होगा कि नगर भर में उसकी चर्चा होगी। सुमंगला ने आशीर्वाद लेकर वृद्ध को विदा किया, लेकिन वह जानती थी कि वही वृद्ध स्वयं भगवान शिव थे। उसकी आस्था की परीक्षा लेने आए थे। तीसरे सोमवार की सुबह नगर में एक व्यापारी का संदेश आया। समुद्र में डूबा हुआ जहाज मिल गया और उसमें रखा सारा माल सुरक्षित है। विष्णुदास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत मंदिर जाकर भोलेनाथ को आभार जताया। उन्होंने यह सब सुमंगला के व्रत और विश्वास का ही परिणाम है। कुछ ही दिनों में एक बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी का परिवार सुमंगला के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया। वह सुंदर, शिक्षित और भक्ति भाव से युक्त था। सबको यह रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन यहाँ भी एक अड़चन थी। शादी के लिए मुहूर्त केवल 3 सप्ताह बाद का ही मिला, और वह भी भाद्र मास के अंतिम सोमवार का दिन। पंडितों ने कहा यह सोमवार अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन व्रत करने से जीवन भर दाम्पत्य सुख बना रहता है। सुमंगला के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसे पहले से पता था कि यह सब शिवजी की योजना है। भाद्रपद का अंतिम सोमवार आया। सुबह घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सुमंगला ने उस दिन भी व्रत रखा। शिव जी का जलाभिषेक किया गया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी हर परीक्षा में मेरा साथ दिया। शाम को विवाह संपन्न हुआ। नगर के लोग कहने लगे, यह विवाह सचमुच देव योग से जुड़ा है। यहाँ पर कथा अपने चरम पर पहुंच रही है, लेकिन अभी इसका फलश्रुति और अंतिम संदेश बाकी है, जहाँ यह बताया जाएगा इस व्रत से क्या पुण्य मिलता है और सुमंगला ने आगे अपना जीवन कैसे बिताया। प्रिय भक्तों, सुमंगला का विवाह भाद्रपद के अंतिम सोमवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। वर के घर भी भक्ति और सद्गुणों का माहौल था। ससुराल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां भी एक सुंदर शिवालय है। पहली ही सुबह वह नए घर में स्नान करके शिवालय में जलाभिषेक करने लगी। ससुराल वाले यह देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बेटी तुम्हारा गृह प्रवेश सोमवार का होना और तुम में ऐसी भक्ति होना, यह हमारे लिए शिव जी का आशीर्वाद है। एक रात विवाह के कुछ ही दिनों बाद सुमंगला ने स्वप्न में देखा, शिवलिंग के स्थान पर वही वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं जो दूसरे सोमवार को उसके घर भोजन के लिए आए थे। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारे भूख में भी दूसरों को तृप्त किया, विपत्ति में भी मेरा नाम लिया और सुख आने पर भी अहंकार नहीं किया। यही सच्ची भक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में सदैव सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होगा। यह कहकर अदृश्य हो गए और कमरे में चंदन और बेलपत्र की महक फैल गई। विवाह के बाद सुमंगला ने न केवल सोमवार का व्रत जारी रखा, बल्कि अपने गांव की अन्य कन्याओं को भी इस व्रत का महत्व समझाया। उसकी प्रेरणा से कई लड़कियों ने यह व्रत शुरू किया और उनके विवाह भी शीघ्र हो गए। वह कहती, सोमवार का व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, यह अपने मन को शुद्ध करने और शिव जी के चरणों में स्थिर करने का मार्ग है। प्रिय भक्तों, पुजारी जी ने श्रोताओं को सोमवार के व्रत का सही विधान बताया। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करके संकल्प लें, आज मैं सोमवार व्रत नियम पूर्वक करूंगी। प्रिय भक्तों, सुमंगला की कथा हमें यह सिखाती है, भक्ति का अर्थ केवल इच्छाएं पूरी करवाना नहीं, बल्कि विपत्ति परिस्थिति में भी भगवान पर अडिग विश्वास बनाए रखना। जब हम पूरे मन से कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शिव जी को यह याद दिलाना है कि हम आपके हैं, चाहे सुख हो या दुख। तो आइए भाद्रपद के इस पहले सोमवार के पावन अवसर पर हम भी संकल्प लें, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परीक्षाएं, हम शिव जी का नाम नहीं छोड़ेंगे। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले।
और बेल आइकन को जरूर ये दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।